तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जिनचुल को। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे रिपोर्ट करता है एक सी रैंक डंजन में 6 लोग मारे जा चुके हैं और बस डी रैंक और ई रैंक के 2 हंटर ही बचे हैं। फिर जिनचुल कहता है हाँ वो दोनों बचकर भाग गए होंगे, लेकिन वो स्टाफ मेंबर बताता है नहीं, उन दोनों ने बॉस को भी हरा दिया है और उन दोनों में से एक हंटर वही है जो डबल डंजन में से बचकर आया था, जिसका नाम था संग जिनवू। और वो जो 6 हंटर मरे उनमें से एक डोन सुख भी था। फिर जिनचुल समझ जाता है कि ये परेशानी वाली बात हो सकती है। जिसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वो बियर पीता है और उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है और उसका सिस्टम उसे स्टेबल कर देता है, मतलब जिनवू को अब नशा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो सारी बियर की बोतल लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जिन्हा उसे जगाती है और बताती है कोई जिन्हो नाम का बंदा उससे मिलने आया है। जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। जिन्हो जिनवू से एक फेवर मांगता है कि जिनवू उसे 19 और रेड में अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनमें से एक थी कि एक हंटर को मिनिमम 20 रेड करनी होंगी तभी वो एक गिल्ड मास्टर बन सकता है। फिर जिन्हो बताता है कि उसके डैड एक गिल्ड बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। जिन्हो उसे 30 बिलियन येन का एक चेक भी ऑफर करता है, अगर वो उसके साथ 19 रेट पर चलेगा तो ये सब पैसा उसका हो जाएगा। लेकिन जिनवू ये डील कैंसिल करके यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डोंग सुक के बड़े भाई को, जिसका नाम होता है डोंग सुक। वो अपनी असिस्टेंट से उन दोनों हंटर्स की फाइल मंगवाता है और कहता है अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में 2 लोगों का मर्डर कर दूं तो मुझ पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे। फिर वो जिनवू और जिन्हो की फाइल देखता है और सोचता है इन दोनों को तो वो आसानी से मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिनवू और जिन्हा पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी जिनवू जिन्हा से पूछता है अगर तुम्हें 30 बिलियन येन मिल गए तो तुम उनका क्या करोगी। जिन्हा बताती है मैं मोम के हॉस्पिटल का बिल पे करूंगी और अपनी कॉलेज की फीस जमा करूंगी, बाकी पैसे बचा लूंगी। फिर जिनवू भागते हुए उससे आगे निकल जाता है। उसके सारे डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वो देखता है उसकी रनिंग 10 की जगह 11 किलोमीटर हो गई थी। फिर जिनवू पुशअप्स वगैरह भी करता है और वो लिमिट से डबल कर देता है, जिसके बाद उसे फुल रिकवरी और कुछ रैंडम लूट बॉक्स भी मिलते हैं। फिर जिनवू उस लूट बॉक्स को ओपन करता है तो उसे एक डंजन की चाबी मिलती है, जिस डंजन का रिवॉर्ड होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ, मतलब एक तरह की जड़ी बूटी जिससे किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है। फिर जिनवू सोचता है कि इससे वो अपनी मोम को ठीक कर सकता है और इसीलिए वो डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिनवू उस डंजन को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक एस रैंक का डंजन है, लेकिन वो फिर भी उसमें चला जाता है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन था और वो जब भी चाहे डंजन से बाहर आ सकता है। फिर जिनवू उस डंजन में जाता है और उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है जिसका नाम था सरबरस, और उस बीस्ट का नाम लाल कलर से लिखा हुआ था। इसका मतलब वो बीस्ट जिनवू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जिनवू फिर भी अपना डैगर निकालकर उस पर अटैक करने लगता है और उसे घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिनवू उस पर बार बार अटैक किए जा रहा था, लेकिन डैगर के पॉइजन से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो बीस्ट जिनवू पर अटैक करता है और एक अटैक में ही जिनवू की 30% हेल्थ कम हो जाती है। वो बीस्ट जिनवू को उठा कर पटक रहा था। अब जिनवू की आधी हेल्थ ही बची थी और तभी जिनवू इंस्टेंट हील का यूज करता है। जिनवू फिर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस बीस्ट पर पैरालिसिस का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो जिनवू का कुत्ता बना देता है। फिर जिनवू सोचता है यहाँ से निकल लेने में उसका फायदा है और वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल लेता है, लेकिन तभी सरबरस उस पर अटैक कर देता है और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी वहीं पर गिर जाता है। अब जिनवू की काफी कम हेल्थ बची थी और तभी वो देखता है उसे कसाका को हराने के बाद एक पॉइजन मिला था, जिसे पीने के बाद उसकी पावर 20% बढ़ जाएगी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मसल डैमेज हो सकता है। फिर जिनवू उस पॉइजन को पी लेता है और सरबरस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन सरबरस भी काफी ताकतवर होता है और वो उसे मुंह में दबा लेता है। फिर भी जिनवू हार नहीं मानता है और सरबरस पर बार बार अटैक किए जाता है और फाइनली सरबरस मर जाता है, जिससे जिनवू की लेवल अप हो जाती है और वो हील भी हो जाता है। जिसके बाद जिनवू को एक की मिलती है और एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था जिनवू को एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मिलेंगी उसे डीमन कासल में, जिसकी चाबी उसे अभी अभी मिली है। फिर जिनवू सोचने लगता है कि अभी तो वो उस कासल में नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो एक दिन जरूर जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।